सभी को राधे राधे। देखिए परसों और जो सचिन के दादाजी है उनकी 13वीं थी, और 13वीं में जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ होती है और जो मृत्यु आत्मा को जो शांति दी जाती है उसके लिए जो है पूजा पाठ की जाती है। तो इसी तरह जो पूरा मीणा परिवार है, पूरी मीणा फैमिली है, ये सारे के सारे सचिन के घर पे थे और वहाँ पे अच्छे ढंग से जो है पंडित को बुला के जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है इन्होंने और दादा की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहाँ पे देखिए सभी ने इस पूजा में भाग लिया है, जितना भी मीणा समाज है, जितना भी मीणा परिवार है वहाँ पे, तो सब ने वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सारे के सारे वहाँ पूजा में शामिल थे और जब पूजा समाप्त हुई है तो सभी ने जो है जो पूजा का जो प्रसाद होता है उसको लिया है, उसको ग्रहण किया है। और इसी तरह फिर जो है जिस तरह से हमारे यहाँ भी ये रीति रिवाज होता है भाई कि पूजा में सारे के सारे लोग शामिल होते हैं, उत्तराखंड में भी इसी तरह का होता है, पूजा में सारे के सारे लोग शामिल होते हैं और जो प्रसाद होता है उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद जितना भी जो भी खाना बनाया जाता है वो सबको दिया जाता है। तो इसी तरह से पूरे मीणा परिवार ने भी किया है और उन्होंने भी पूजा पाठ के दौरान जब पूजा खत्म हो गई थी तो सबने जो है दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी जो फ्रेम बनी थी उसमें सबने जो है माला चढ़ाई है, फूल चढ़ाए हैं और दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सबने जो है वो प्रसाद लिया है और सबने वहाँ पे जो खाना खुना खाया है, ये सब सभी ने, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। और वहाँ पे एपी सर जी भी गए थे, एपी सर की माँ भी गई थी वहाँ पे, उन्होंने भी बाबा जी को, और जो सचिन के जो बाबा जी है वो तो बाबा जी बोलते हैं, हम तो दादा बोलते हैं, दादाजी को जो है एपी सर जी ने और एपी सर के माँ जी ने भी दादाजी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको माला चढ़ाई है, उनको फूल अर्पित किए हैं। इसी तरह का अब जिस तरह की लोग बातें बना रहे कि भाई सचिन ने बाल नहीं काटे थे, बताते हैं ना कि सचिन ने पहले बाल नहीं काटे थे। जब सचिन के ऊपर लोगों ने कमेंट करने शुरू किए तो सचिन ने तब बाल काटे, ऐसा नहीं है। सचिन ने जिस दिन जो है चीता जली उसी दिन सचिन ने बाल काटे थे और उसने वो क्या बोलता, वो गमछा बोलते उसको क्या बोलते, वो उसने अपने सिर पे बांधा हुआ था। और दोबारा से सचिन ने जब 13वीं होती है तब दोबारा से फिर बाल काटे जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, हमारे यहाँ बोलते शुद्ध है बाल ना। उस दिन जो है सारे जितने भी पुरुष होते हैं सब अपने बाल को शुद्ध करते हैं। तो लोगों की तानाकशी तो कम नहीं होती है, लोग तो तरह तरह की बातें बनाते हैं कि भाई देखिए अभी सचिन ने ऐसा करा, अभी सीमा ने वैसा किया, अभी वैसा करा, अभी वैसा करा। तो ये तो जो तानाकशी है ये समाज करता रहेगा। और जो एपी सर जी है, एपी सर जी के लिए भी इसी तरह की तानाकशी करते रहते हैं। सीमा के और जो एपी सर जी के उनके रिश्तों को न जाने लोग किस किस तरह जोड़ते हैं, किस किस तरह उनके रिश्ते को लोग तार पार करते हैं। तो ठीक है, मैं तो सीमा और सचिन को बार बार यही बोलती हूँ कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया का मुंह बंद नहीं होता है, दुनिया बोलती रहेगी। आप अच्छा भी करेंगे तो भी बोलेंगे, आप गलत भी करेंगे तो भी बोलेंगे। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि आप अपने काम में व्यस्त रहिए और लोगों की बातों के ऊपर आप ध्यान मत देना। ठीक है, आप अपने छोटे छोटे जो ब्लॉग आप बनाते हैं, डालते हैं, अच्छी बात है, डालिए आप। पर जो लोग हैं लोगों की तानाकशी होती रहती है, कम नहीं होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि सीमा कुछ टॉपिक छोड़ देती है लोगों को और लोग उस कमेंट को जो है उस टॉपिक को अपने चैनल के माध्यम से ऐसे घुमाते हैं, बढ़ा चढ़ा के लोग बातें करते हैं। जिस तरह एपिसोड के लिए बोला जाता है कि भाई वो दगड़ दल्ला है, और वो मतलब मैं उन शब्दों को यहाँ व्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ जिस तरह सीमा के रिश्ते को और एपी सर जी के रिश्ते को ये जोड़ते हैं। जबकि वो भाई बहन है और भाई बहन का रिश्ता जो है अटूट होता है, अमर होता है। जब कोई बहन किसी भाई के हाथ पे राखी बांधती है तो अटूट बंधन माना जाता है, वो जन्म जन्म का बंधन वो माना जाता है, जो हमारा सनातन धर्म कहता है। तो सीमा ने एपी सर को राखी बांधी है और एपी सर ने उस राखी की लाज को रखते हुए अपने बहन के साथ ये चट्टान की तरफ खड़े हैं। लेकिन लोगों को ये बात पचती नहीं है, लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि भाई एपी सर क्यों जाते सीमा के घर,
तो देखिए मैं इतना बता देती हूँ कि वो शुरू से ही वहाँ पे उनका आना जाना था, क्योंकि उनका उन दोनों परिवार का अच्छा रिलेशन है। और जब सीमा भारत में आई थी तो उससे पहले हेमंत परासर ने जो है सीमा को बेल करवाई थी। उसी ने जो है इसका केस लड़ा था कुछ दिन। उसके बाद अब न जाने इनके बीच में क्या रहा क्या नहीं रहा, सीमा और मीणा परिवार और हेमंत सर के बीच में। तो फिर ये दोबारा जो केस जो है ये एपी सर ने ले लिया है। और अब एपी सर इस केस में फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सीमा के केस को, क्योंकि वो एक भाई होने का दर्जा भी निभा रहे हैं अपना, और एक वकील होने का दर्जा भी अपना निभा रहे हैं। तो मैं तो अपने वीडियो में कई बार बोल चुकी हूँ कि भाई कि ऐसे भाई हर बहन को मिले जो अपने बहन के साथ जो है एक चट्टान की तरह खड़े हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की आंच सीमा पर नहीं आने देते हैं। और ऐसे भाई हर बहन को मिले, मैं तो बार बार यही बोलती हूँ। लेकिन लोग उस रिश्ते को तार तार करते हैं, न जाने कैसे कैसे एपी सर जी को और सीमा की जो फोटो न जाने किस किस तरह के लोग लगाते हैं और किस किस तरह की बातें उनके रिश्तों को लेके करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बहन भाई है और हमेशा बहन भाई ही रहेंगे। लोगों के कहने से मैं तो ये बोलती, लोगों के कहने से ना कभी एपी सर झुके थे ना झुकेंगे ना कभी झुकेंगे, ठीक है। वो हमेशा अपने बहन के साथ खड़े हैं और वकील के नाते तो है ही, एक भाई होने का फर्ज जो अपना निभा रहे हैं कि उन्होंने एक पाकिस्तान से आई औरत को बहन माना है और उसने एपी सर को भाई माना है, राखी बांधी है, और राखी का फर्ज एपी सर ने निभाया है। जब भी कोई परेशानी होती है तो एपी सर जो है वहाँ चले जाते हैं, बातचीत करते हैं। अब तो ऐसा हो रखा कि भाई सीमा एपी सर के घर भी गई थी, जो भी कुछ बात थी, बात के लिए बुलाया था। दूसरी बात है कि एपी सर ने सीमा को बहन माना है और सीमा बार बार बोलती है कि मेरा भारत में मायका है और भारत में ही मेरा ससुराल है। मायका मेरे दिल्ली में है और ससुराल मेरा रघुपुरा में है। तो सीमा ने तो कई बार ये बात भी रखी है, लेकिन लोगों को ये बात पचती नहीं है, न जाने क्यों लोगों को क्यों नहीं पचती ये बात। और आपने देखा होगा कि जब सीमा की जब गोद भराई थी, गोद भराई की रस्में जब एपी सर जी ने और एपी सर के मां जी ने, उनके बहन ने जब ये निभाया था, तो आप सब ने देखा होगा कि भाई जो हमारा पुश्तैनी हार होता है, आप लोगों के घर पे भी होता होगा, सबके घर पे होता है, जो पुश्तैनी हार होता है वो एपी सर जी के माँ ने सीमा को भेंट किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई उन्होंने किस तरह सीमा को एक तरह से गोद लिया है, एक तरह से अपनी बेटी माना है और एपी सर ने बहन माना है। एपी सर की बहनों ने सीमा को बहन माना है, क्योंकि जो पुश्तैनी हार होता है वो ऐसे नहीं होता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। एपी सर के माँ जी ने जो अपना पुश्तैनी हार है वो सीमा को भेंट किया है उस दौरान जब उसकी गोद भराई की रस्में एपी सर जी ने और एपी सर के माँ जी ने, उनकी बहनों ने जब ये निभाई है, तो सीमा को अपना पुश्तैनी हार सीमा को भेंट किया है, सबने देखा होगा। तो ये आसान बात नहीं होती है किसी को अपना पुश्तैनी हार भेंट करना है, क्योंकि उन्होंने तहे दिल से सीमा को बेटी माना है और सीमा को बहन माना है, इसीलिए जो है उसको पुश्तैनी हार भेंट किया है। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। हालांकि लोग उन रिश्तों को कैसे भी जोड़ो, कैसे भी तार तार करें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देर सवेर सबको सुबुद्धि आ जाएगी और सब लाइन पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मेरा कहना इतना है कि कम से कम अपने मुंह से गलत ना बोलें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, है ना। बाबा जी चले गए, बुजुर्ग थे वो, भाई उन्होंने 100 साल पार किया था, तो अच्छे ढंग से उनकी जो है उन्होंने विदाई दी है। और जो 13वीं की है, जो 13 दिन के हमारे यहाँ जो क्रियाक्रम खत्म होता, 13वीं होती है, तो उस दौरान जो है अच्छे ढंग से पूजा पाठ होता, हमारे यहाँ भी होता है, सबके यहाँ होता होगा। तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो पूजा पाठ किया है और दादाजी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा मीणा परिवार वहाँ पे मौजूद था, सभी ने जो है उस कार्यक्रम में भाग लिया है, पूजा में वो शामिल थे। और सभी ने जो पूजा का जो प्रसाद था वो सभी ने लिया है। वहाँ पे जो भी खाना बना था, होता ही है, वो सबको दिया है। तो जो हिंदी रीति रिवाज है उसके अनुसार तो उन्होंने सारी की सारी रस्में निभाई है, सारे के सारे काम तो उन्होंने किए हैं। लेकिन लोगों की नुक्ताचीनी आती रहती है, लोगों को कमेंट आते रहते हैं कि देखिए नेत्रपाल ने ये गलती कर दी है, सचिन ने ये गलती कर दी है, सीमा ने ये गलती कर दी है, मतलब इस तरह की तरह तरह की बातें आती रहती है। चलो इनके पास तो भाई टॉपिक आना चाहिए, तो अगर टॉपिक आएगा तो ट्रोल करने के लिए इनको मौका मिल जाता है और फिर इनका आसानी से जो अपने चेहरे चलाने के लिए आ जाते हैं, चमकाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि सच बात पे बात होनी चाहिए।
झूठी अफवाहें, झूठा बेवकूफ़ जनता का नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। और जहाँ तक एपी सर की बात आती है कि एपी सर भाग जाएंगे, केस छोड़ कर भाग जाएंगे, अब ना जाने कहाँ छुपे हुए, किस बिल में छुपे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एपी सर जी बहन के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और जब तक ये केस चलेगा तब तक एपी सर जी इस केस में पैरवी करेंगे और करेंगे। हार हो जीत हो जैसा भी होगा, एपी सर इस केस में पैरवी करेंगे। एपी सर जो है, ऐसा नहीं कि एपी सर भाग गए, बिल में छुपे हुए, उनके और भी काम रहते हैं। उनके पास जो है हजारों केस होते हैं, एक सीमा का केस उनके पास नहीं है। उन्होंने सबको देखना है, ठीक है। जब जब जरूरत पड़ती है तब तो वो सचिन को अपने घर बुला लेते हैं और सचिन के घर चले जाते हैं। अगर उनको ज़रूरी काम, ज़रूरी बातें करनी है तो वो सीमा के घर चले जाते हैं या सचिन को अपने घर बुला लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो केस छोड़ के भाग गए या डर की वजह से भागे। हाँ, एक बात ये और भी है, जिस तरह बोला जा रहा है कि भाई अब नए वकील आ गए हैं और नए वकीलों के डर के मारे जो है अब एपी सिंह जो है मुंह छुपा के न जाने कहाँ भागे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। ये खैर झूठी अफवाहें हैं, वो तो अपने काम पे अडिग है। जब जब उनको लगता है तब तो वो सीमा के घर चले जाते हैं या सचिन को बुला लेते हैं अगर ज़रूरी काम होता है। वो क्यों छुपेंगे, वो क्यों भागेंगे, बताइए ना। क्योंकि वो तो केस लड़ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छी बात है, नए वकील आ रखे, अच्छी बात है। नए वकीलों ने जो है याचिका दायर भी कर दी सुप्रीम कोर्ट में, अच्छी बात है। पर एपी सर को जिस तरह बोला जाता भाग जाएंगे, डर गए, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये झूठी अफवाहें हैं। वो क्यों भागेंगे, वो अपने बहन के साथ जो है एक पहाड़ की तरह वो खड़े हैं, चट्टान की तरह जो है अपने बहन की छत्र छाया में वो खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक ये केस चलेगा तब तक एपी सर इस केस में फाइट करेंगे और वही इस केस में पैरवी करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाग गए, छुप गए। तो कई तरह की बातें आ रही है ना, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो नए वकील आए उनको मार देंगे, ऐसा तो है नहीं, या गोली चला लेंगे। वो भी अपनी जगह सही है नए वकील, और एपी सर भी अपनी जगह सही है, ठीक है। वो भी भारतीय है और एपी सर भी भारतीय है। हम तो जितने भी भारत के वकील हैं हम उनका सम्मान करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबका फर्ज है अपने क्लाइंट की हार, कोई वकील भी नहीं चाहता होगा। हर वकील अपने क्लाइंट की जीत चाहता है, अपनी जीत चाहता है। वो चाहे कितना भी क्रिमिनल केस हो, वकील अपने क्लाइंट की जीत चाहता ही है। तो जिस तरह की बेबुनियादी बातें होती है कि नए वकीलों के आने से जो है एपी सर ने जो है अपना मुंह छुपा दिया है, कहीं बिल में घुस गए, कहीं दिख नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एपी सर अपने जगह सही है। एपी सर जब जब केस की हेयरिंग होती है वो जाते हैं, जब जब कुछ काम पड़ता है सचिन को बुला लेते हैं या फिर सचिन के घर चले जाते हैं, ठीक है। अब उनके पास तो एक ही केस तो है नहीं, सीमा का केस तो है नहीं, उनके पास तो हजारों केस है। उन्होंने तो सबको देखे चलना है ना। जब जो केस की हेयरिंग होती है वो जाते हैं, सचिन को बुलाते हैं, जरूरी काम होता तो वहाँ भी चले जाते हैं सचिन के घर। तो मेरा तो साथियों इतना ही कहने का मतलब है कि भाई झूठी बातों पे आप विश्वास न करें, है ना। अभी क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा सबको पता है। नए वकील भी आए तो हमारे सिर माथे हैं, वो लड़े, वो डाले, जो भी वो उन्होंने याचिका दायर की, अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। पर कम से कम झूठी बातें ना फैलाएं कि एपी सिंह डर के मारे भाग गया है, कहीं बिल में छुप गया है और अब अपना मुंह नहीं दिखा रहा है। क्या एपी सर ने कोई इतना बड़ा वो नहीं कर रखा है कि उन दोनों वकीलों के बीच में गोलियां चली, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वकील है, कोर्ट में वो अपना केस लड़ते हैं, जब वो बाहर आते हैं अपनी चाय पानी पीते हैं, दुआ सलाम करते हैं, बातचीत अच्छे से करते हैं। भाई वो तो वकील है, वकीलों का पैसा ही वही है, ठीक है। और कोई भी वकील अपने क्लाइंट की हार नहीं चाहता है, अपनी हार नहीं चाहता, वो जोर शोर से अपने क्लाइंट की और अपनी जीत चाहता है, ठीक है। तो जिस तरह लोगों की तानाकशी होती है कि भाई दादा के तेरे में ऐसा हो गया वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों ने सब ने देखा होगा, पूरा मीणा परिवार, पूरे जितने भी मीणा समाज के लोग हैं सारे के सारे जो है सचिन के घर पे मौजूद थे और सब उसे जो क्रियाक्रम हो रहा था उसमें सबके सब शामिल थे, उस पूजा में शामिल थे। और दादाजी की जो प्रेम बनी है उसमें जो सबने जो है माला चढ़ाई है, फूल चढ़ाए हैं, दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और अच्छे से उन्होंने प्रसाद लिया, खाना खुना खाया, जो बनता है, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो होता है वो उन्होंने सबने निभाया है। हाँ, इतना है कि लोग तो दाएं बाएं बातें करेंगे ही, लोगों के पास तो और टॉपिक है नहीं, घुमा फिरा के वही सीमा वही सीमा वही सीमा हैदर वही सीमा हैदर, मतलब यही रहता है। तो मेरा तो इतना कहना है, देखो सच जानना है, सच सुनना है। तो आप, मैंने तो ये कई बार अपने वीडियो में भी बोला है, अगर आप लोगों को सच सुनना है तो राज की बात की लाइव चलती है ना, उस लाइव में आइए, आप उसको ज्वाइन करिए
और वहाँ पे आप सच जाने। जहाँ आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो आप सवाल जवाब कर सकते हैं और वहाँ से सच आप जान सकते हैं। आप गुमराह मत होइएगा। और आप जिस तरह से बातें चलती है कि भाई अब ऐसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा, जो भी होगा अदालत या जज के हिसाब से होगा और हमारे कानून के हिसाब से होगा। कानून पर भरोसा रखें। जो करेगी हमारी कानून करेगी, हमारी सरकार करेगी, उससे आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, वकीलों की बात है, जहाँ तक वकीलों का मसला है, वकीलों को जो केस पहुँचाना कोर्ट में, बाकी जो भी निर्णय लेगी, जैसा भी होगा, हमारे जज कोर्ट कानून करेगा। बस अपने कानून पर भरोसा रखिए आप, अपने सरकार पर भरोसा रखिए आप, ठीक है। इससे आगे तो मैं क्या बोलूँ। लोगों का अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी समझ है। अपने अपने समझ के अनुसार लोग जो है अपने चैनलों के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से व्यक्त करते हैं और लोगों को बताते हैं। और अगर सच जानना है तो राज की बात की लाइव चलती है, उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको सही न्यूज़ मिलती है। सही न्यूज़ मिलेगी, आप अपने सवाल जवाब भी वहाँ पे कर सकते हैं, रख सकते हैं। धन्यवाद।